बिहार के हाजीपुर में 20 साल की एक लड़की को छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया और 15 दिनों तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए उसे मौत नसीब हुई। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं। आप लोग सुशासन का दावा करते हैं, एक लड़की को छेड़खानी का विरोध करने के लिए जिंदा जला दिया गया, 15 दिनों तक वो अस्पताल में रही और मर गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव में कोई नुकसान न हो, इसलिए इस मामले को दबा कर रखा गया। ऐसा है ना कि राहुल गांधी जी को कुंभकर्ण की नींद बहुत देर के बाद टूटती है उनकी। 30 तारीख को ये मामला हुआ था। 1 तारीख को मेरी बाइट देखिए, जब हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि इमीडिएटली इस पे एक्शन हो और दोषियों को पकड़ा जाए। दोषियों को पकड़ा भी गया 2 तारीख को ही। आज हमारी सरकार बनी है, कैबिनेट बनते ही सबसे पहला काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी ने किया है कि उच्च स्तरीय इंक्वायरी इसकी ऑर्डर कर दी है। हमारे यहाँ ये सब काम ना टॉलरेट पहले होता था ना अब होता है। अब है कि इस चीज़ पे राजनीति करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से ट्वीट कर रहे हैं, तो उनको बोलिए कि थोड़ा कुंभकर्ण की नींद खोलें और थोड़ा देखें कि एक्शन इस पर हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा राजस्थान में भी जाग जाएं, क्या हो रहा है वहाँ पे दलितों की बेटी के साथ, दिन दहाड़े क्या हो रहा है, थोड़ा जागे वहाँ पे भी। बिहार तो हार चुके हैं ना, 4 रैली किए हैं, सारे कांग्रेसी आरजेडी ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रवासी टूरिज्म करने आए थे। उन लोगों को ध्यान दें, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की ध्यान न दें, उसके लिए नीतीश कुमार काफ़ी है। ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं, हर मंच से कहते हैं। मेवालाल चौधरी को आप लोगों ने मंत्री बनाया है, वो जेडीयू कोटे से मतलब विधायक भी हैं और मंत्री उनको बनाया गया। उनके ऊपर बतौर सबौर कृषि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहते हुए तमाम अनियमितताओं के आरोप लगे थे। एफआईआर हुई थी, वो अंडरग्राउंड थे, मामला अभी भी अंडर ट्रायल है। क्या इस चीज़ से बचा नहीं जा सकता था? देखिए, ऐसा है कि मेवालाल चौधरी सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति जरूर थे, उन पर आरोप भी लगे थे। आरोप के बाद ये पूरी मैटर की इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट के सुपरविजन में चल रही है। इनको बेल देते वक्त हाईकोर्ट ने बड़े क्लियरली लिखा है कि इनको एक्सोनरेट किया जाता है डायरेक्ट चार्जेस से। चूंकि ये वाइस चांसलर थे तो जिम्मेदारी इनकी बनती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो डायरेक्ट भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित नहीं होता है। अगर साबित होता तो मंत्री तो दूर, हमारी पार्टी टिकट तक नहीं देती, क्योंकि आपको याद होगा उस पीरियड के दौरान पार्टी ने इन्हें निलंबित कर दिया था, क्योंकि वो हमारी पार्टी के विधायक थे। हाईकोर्ट के ऐसे आदेश होने के बाद ही इनका निलंबन वापस हुआ। ये चुनाव लड़े, जीते और आज मंत्री बने हैं। लेकिन ये जो विपक्ष ये जो आरोप लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जातीय अपमान करने की भावना है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट चार्जेस से उनको आपको मैं बता रहा हूँ मुक्त किया गया है, लेकिन उनको इस मामले से तो बरी नहीं किया गया ना। ये मामले का हाईकोर्ट के अंदर में सुपरविजन होकर ट्रायल चल रहा है, हाईकोर्ट की निगरानी में ट्रायल हो रहा है इसका। उसके बाद भी आप हाईकोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। बट केस वो अंडर ट्रायल है, अभी भी वो आरोपी है। बिल्कुल आरोपी नहीं है वो वाइस चांसलर थे। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर आपके इंस्टीट्यूशन में हो तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी है। उस तरह से वो आए और ये अभी हाईकोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है और हाईकोर्ट ने एक्सोनरेट किया है। तो उसके बाद विपक्ष का ये कहना कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कुशवाहा बिरादरी ने एनडीए को वोट किया तो टारगेट इनको कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली हर चीज़ बिहार में अब चुनाव हारने के बाद एक घृणित राजनीति की तरफ बढ़ रही है। तो जातिगत आधार पर विपक्ष विरोध कर रहा है एनडीए का, ये कहना है अजय आलोक का। कुशवाहा जाति ने एनडीए को वोट किया था और उसी के बदले, उसी के खिलाफ जाकर विपक्ष इस बार मेवालाल चौधरी जो कि उसी जाति से आते हैं उनका विरोध कर रहे हैं। ये कहना है जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।